जैसे सर की बच जाए ना सीधी दम। क्या बोल दिया बबले? और भाई कैसे बैठे हुए आप? ठीक हूँ, दोस्त देख रहा हूँ तुम्हारा मैं। चलो आगे चलो, सीनियर हूँ तुम्हारा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अबे कॉपी निकाल ले। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक। कॉपी निकाल ले। डाली Sit down. ये क्या है? ये क्या है? अरे अरे दीदी तो सही। मेरे ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा। अपनी आदतें थोड़ा सुधारो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और अपनी भविष्य को उज्जवल बनाओ। My best wishes for you. यार तेरा बर्थडे तो 1 महीने पहले था ना? दिन की तो मिठाई है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है फार्मेसी। तो बच्चों, क्या जानते हैं आप लोग फार्मेसी के बारे में? नहीं, लड़िए नहीं आप लोग, प्लीज यू स्टैंड अप। So pharmacy is the branch of science in which we study all the drugs, like compounding, dispensing, manufacturing, packaging, handling of the drug, etc. very good. आप पीछे से भी कोई बता सकता है कुछ फार्मेसी के बारे में? प्लीज यू। ओ हेलो हेलो हेलो। तो बताओ बेटा, क्या जानते हो आप फार्मेसी के बारे में? हाँ हाँ, फार्मेसी बताइए। फार्मेसी बताना है सर? हाँ हाँ, फार्मेसी बताना बेटा। हाँ सुना सा तो लग रहा है। तो बताइए, सुना तो। सर यही तो अपन कर रहे हैं, यही तो फार्मेसी है सर।
बैठ जाओ बेटा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बैठो। गलत हो गया। क्या फार्मासिस्ट बनेगा रे तू? प्यारे बच्चों, फार्मेसी तो आप लोग नहीं बता पाए पीछे के जो है हमारे, पर अब हम लोग जो सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं और अपने सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हम लोग आज सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो है ब्लड। तो प्यारे बच्चों, आप में से कोई ब्लड के बारे में बता सकता है? यस प्लीज यूज Blood is a body fluid in the human and other vertebrates which delivers the necessary oxygen and nutrients in the cell. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्लीज सर मैं भी बताऊंगा सर। आप भी बताएंगे? Yes. तो प्लीज बताइए आप। सर ये जो रगों में बह रहा है ना, सर यही तो ब्लड है। रक्त है सर, ये रक्त। अच्छा, यही सीखा बेटा आपने? नहीं सर, मैं बताऊंगा, ये झूठ बोल रहा है। सर आप उसकी बात कर रहे हैं जो भगत सिंह ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो, मैं तो मेहरबानी दूंगा। अरे बेटा, वो भगत सिंह ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आपको किसने बताया? नहीं सर, वही सुन लिए होंगे। अच्छा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलिए ठीक है, बैठिए। आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और रेगुलर कॉलेजेस आइए, क्योंकि जो हमारे बैक बेंचर्स हैं कभी कभी नहीं आते हैं। इसका कोई काम है? अरे आप यहाँ कैसे? हरिओम। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। तो और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी के? सर आपकी कृपा है। अच्छा, यहाँ से 8 वर्ष पहले शिक्षा 8 वर्ष पहले यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हाँ। मैं भारत की सिप्ला कंपनी में गया अरे और वहाँ इंटरव्यू दिया और आज मैं उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। और सर ये सब आपके कारण से मुमकिन हो पाया। नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये हमारे कारण नहीं, ये आपका कठिन लगन, परिश्रम और हार्ड वर्क ने दिया है। तो हमें तो बहुत गर्व है बेटा कि आप आज इस पद पे हो। हमें काफी खुशी हुई जान करके, और आपने एक शिक्षक का जो सर है वो फक्र से ऊंचा कर दिया है कि उसका एक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है जिंदगी में अगर वो सच्चे दिल से मेहनत और उठा ले। ये तो सर आपका बड़प्पन है। जब आपने मुझे बचपन में पढ़ाया, जो मुझे चाहिए था आपने दिया, मेरा सहारा बने आप, हमेशा मेरे जीवन पर खड़े रहे मेरे साथ, और आज मैं इस मुकाम में हूँ सिर्फ आपकी वजह से सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे गुरु सभी को मिले। नहीं। So here let I will introduce you one of my great student, Mr. Hariom Sokla, who at that point of time he worked in Cipla company as a scientist in R&D sector. साइंटिस्ट तो हरिओम, आप से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों को थोड़ा सा दें, जिससे ये इनका जीवन भी एक उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो सके। प्लीज। बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य मैं आपके लिए बोलूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि गुरुजी ने बताया, उन्होंने मुझे 8 वर्ष पहले शिक्षा दी थी, ये टीचिंग किया था। आपकी जैसे ही मैं बैग में जो बैठता था, शरारतें करता था मैं भी, लेकिन मुझे ऐसे टीचर्स मिले और उनके पथ प्रदर्शन पे, उनके मार्गदर्शन पे मैंने आज इस मुकाम पे हासिल किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करना, और टीचर जो कहता है आपको, जो भी आपको पढ़ाता है उसको ध्यान से सुनना। हो सकता है आप मेरे से भी ऊंचे पद में जा सकें।
और आज देश का नाम, हमारे माँ बाप का नाम और गुरु का नाम रोशन करें। वैसे तो टीचर को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे गुरु का आग्रह है तो मैं मना नहीं कर सकता। और तो शिक्षक के बारे में कुछ बातें। टीचर ऐसे एक ऐसी शख्सियत है जो आपको वास्तविकता से रूबरू कराती है। वो आपका सच्चा पथ प्रदर्शक होता है जो जीवन पर्यंत आपके साथ होता है। आपके सुख दुख में हमेशा वो खड़ा होता है। टीचर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है आपके महाभारत ग्रंथ में और आपके और जो रामायण में आप अगर देख लें इतिहास को उठा के, जो राजा रजवाड़े के जमाने से लेकर के जो आज नई नई जो हस्तियां निकल रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे एक टीचर का हाथ है। तो मैं यही कहूँगा कि टीचर का हमेशा सम्मान करें और उसका जो बोलता है उसको आप सीखें, पढ़ें। और एक और बात बोलना चाहूँगा आगे बैकबेंचर्स के बारे में कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि खुद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि नो मैटर वेयर यू सिट इन अ क्लास, आइदर इन लास्ट बेंच और फर्स्ट बेंच, द मैटर इज दैट what you learn from the teacher or what you gain from them, that is the matter। आप चाहे पीछे बैठो चाहे आगे बैठो, लेकिन मान तो रखता है कि आप सीखते कितना हो। क्योंकि अगर आप खाना खाते हो तो पचाना भी बहुत जरूरी है। बिना खाना खाए खाना तो आप खा लोगे, लेकिन जब तक पचेगा नहीं तब तक उसका शरीर ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिक्षा है, जब तक आपको अंदर से वो नहीं लगेगी, अगर आप अंदर से नहीं ग्रहण करते उसको तो आप में कोई बदलाव नहीं आते। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे बच्चों को काफी लेसन मिलेगा आपके इस एक्सपीरियंस से। हमें बहुत ही खुशी हुई कि आज आप हमारे यहाँ आए और बहुत ही अच्छा लगा बेटा आपसे मिल करके। मेरा सौभाग्य सर, और कभी भी जीवन में जरूरत पड़े जरूर याद कीजिएगा सर। बिल्कुल जरूर, और कभी आपको अगर हमारी जरूरत पड़े तो आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं बेटा। ठीक है। जैसा कि आपके ही बीच बैठ रहे एक मेरे स्टूडेंट ने अभी बताया कि वो किस पोस्ट पर है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्डवर्किंग पर्सन था वो। बच्चों, आप लोग को भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य की तरह अग्रसर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्द को विराम दूंगा और आज के इस टॉपिक को भी खत्म करूंगा और हम कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ मंच पे अग्रसर होंगे। तब तक के लिए बेटा स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक। थैंक यू। क्यों यार इमोशनल हो गया? हमें लगता है हमें भी सुधर जाना चाहिए। हाँ यार, बात तो सही है। अब आप भी समझ चुके हैं कि टीचर जो होता है हमारे मार्गदर्शन और अब हमें सब को समझाना चाहिए। हाँ यार, टीचर्स जो हर वक्त हमारे डाउट सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में लगे होते हैं, पर बदले में हम उन्हें रिस्पेक्ट तक नहीं देते। टीचर्स जो हमारे माइंड को सोचना सिखाते हैं, हमारे हैंड्स को क्रिएटिव बनाते हैं और एक छोटे से लेसन से बड़ी सीखते जाते हैं। टीचर्स जो हमारे पास्ट को प्रस्तुत करते हैं, हमारे प्रेजेंट को प्रबल करते हैं, हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। टीचर्स वह है जो स्टूडेंट को पाल पोस के बड़ा तो नहीं करता है, लेकिन स्टूडेंट को समाज में बड़ा एक टीचर ही करता है। टीचर्स एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए वो ऑफ ड्यूटीज में भी स्लाइड शेयर करते रहते हैं, स्लाइड तैयार करते रहते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। टीचर्स राहों के समान होता है। जिस तरह राह में चलने वाले राहगीर रास्ता उनके मंजिल तक पहुंचाता है, उसी तरह हमारे टीचर्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं।
शिक्षा डे की इस उपलक्ष्य पे मेरी एक शायरी आप टीचर्स के लिए कि सूरज सितारे चांद सभी मेरे साथ रहे, अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, टहनियों से गिर जाऊं इतना कमजोर पत्ता नहीं हूं मैं, आंधियों से कह दो जरा औकात मेरा है। थैंक और ऐसे ही हमारे टीचरों के लिए हम सर की ओर से हैप्पी टीचर्स डे।